हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आपको वैकेंसी अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल ऑफिसर्स के एसबीआई में, एसबीआई पीओ के लिए यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकल के आई है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग हो जाएगा 24 जून 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 14 जुलाई 2025 को। ये फॉर्म के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना कंपलसरी है। और नीचे यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 451 है। अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए क्या वैकेंसी, क्या पोस्ट खाली है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा ये आपको सब इस पीडीएफ में मालूम चल जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 14/6/2025। इसका लास्ट डेट रहेगा 14 जुलाई 2025। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी भी लास्ट डेट रहेगा 14 जुलाई 2025 है। और डाउनलोड कर पाएंगे आप यहाँ पे कॉल लेटर 3rd to 4th वीक ऑफ द जुलाई ऑनवर्ड। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। आपका प्रीलियम एग्जामिनेशन रहेगा अगस्त या सितंबर में 2025। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखना रहेगा यहाँ पे सब उपस्थित है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नॉट बिलो 21 ईयर से नीचे नहीं होना चाहिए और 30 ईयर से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और जो मेन इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको फुल और भी जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एसबीआई पीओ जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल ऑफिसर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD PO 2025-26 है। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आपको देखने को मिलेगा 14 जून 2025 और क्लोजिंग डेट 14 जुलाई 2025 को। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि 6 स्टेप में यहाँ पे आपको कंप्लीट करना रहेगा। पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड फोटो सिग्नेचर, थर्ड आपका डिटेल, फोर्थ प्रीव्यू, 5 अपलोड करना रहेगा डॉक्यूमेंट और सिक्स्थ में यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में लिखना रहेगा, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। मिडल नेम लिखना, मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद लास्ट नेम लिखना, लास्ट नेम कंफर्म कर देना। यहाँ पे आपका फुल नेम लिख के आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद कोई अल्टरनेटेड मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल देना, अगर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इस प्रकार का लिखना रहेगा जैसे कि जो @ के पहले रहता है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन सिलेक्ट करना रहेगा, gmail.com, hotmail.com, in.com जो भी आपका रहेगा। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे आप फिलअप करना, पूरा लिख देना कंफर्म ईमेल आईडी। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना जाएगा। इसके बाद आर यू श्योर द डेटा का एंटर इज करेक्ट है। अगर आपका डेटा करेक्ट रहेगा, अगर आपका डेटा इनकरेक्ट रहेगा यहाँ पे आप इसके बाद एडिट नहीं कर पाओगे। इसके बाद एक एक अक्षर एक एक स्पेलिंग आप चेक कर लेना। अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा कैंसिल करके उसको सही कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा। नीचे आ जाना, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिया हुआ है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आपने फिलअप किया है और ईमेल आईडी उस पर भी आपको चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफ कैंडिडेट का और सिग्नेचर कैंडिडेट का आपको अपलोड करना रहेगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको फ़ोटो कैंडिडेट का जैसे कि वाइट बैकग्राउंड में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे इसका साइज़ रहेगा। यहाँ पे अगर आपको साइज़ जैसे कि आइडिया नहीं, यहाँ पे गाइडलाइन दिया, गाइडलाइन पे क्लिक करना। जैसे गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे आपको PDF ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे साइज़ दिया मैं आपको जैसे कि बता दे रहा हूँ आपको क्या अपलोड करने का साइज़ में। यहाँ पे फोटोग्राफ जैसे लिखा हुआ है
फोटोग्राफ आपका रिसेंट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे आपको वो एग्ज़ाम सेंटर में आपको लेके जाना रहेगा। जैसे कि आपका 4-5 फ़ोटो आपको लेके जाना हो वहाँ पे। आपको जैसे कि आपका वाइट बैकग्राउंड में आपको फ़ोटो रहना चाहिए। आपको रिलैक्स होकर आपको फ़ोटो खिंचाना रहेगा। आपका यहाँ पे डायमेंशन दिया है 200 × 230। इसके बाद 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट रिटर्न 8 कॉपी अप्रॉक्स आपके पास होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। अब जैसे कि उसके ज़्यादा आप फ़ोटो निकाल लेना। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का दिया है, ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। और यहाँ पे जैसे कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इफ़ द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द आंसर स्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच, अगर वो सिग्नेचर मैच नहीं होता है, जो सिग्नेचर ऑन द कॉल लेटर द एप्लीकेंट भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अच्छे से आपको सिग्नेचर फिलअप कर देने का वाइट पेपर पे या ब्लैक इंक पेन से। इसका डायमेंशन रहेगा 140 × 60। इसका साइज़ रहेगा 10 KB से 20 KB के बीच में। और यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन का भी दिया है, मैं आपको आगे बता दूंगा क्या इसका अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड, जैसे आपका साइज़ रिसाइज हो जाएगा, यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर दो। अगर आपको फ़ोटो सिग्नेचर में आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा रिसाइज करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से आप जाके आप छोटा सा वीडियो है, आप वहाँ से देख लेना। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद ये मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार और, फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में इसका वेट रहेगा। डायमेंशन जैसे कि बता रहा हूँ 200 × 230 पिक्सल की बात हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करना। इसके बाद फॉर सिग्नेचर भी क्लिक करना। इसके बाद सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे होना चाहिए। आपका एक्यूरेट आपका सिग्नेचर करना रहेगा। आपको जो भी सिग्नेचर आप करते हो वैसे करना। इसके बाद ये 140 इसका वेट रहेगा और ये हाइट इसका 60 रहेगा। 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसा आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से देख सकते हो आपका फ़ोटो रिसाइज सिग्नेचर कैसे करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट करना। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हो, आपको नॉन क्रिमिनल आपके पास होना चाहिए और आपको वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकेस अगर आपका वैलिड नहीं रहेगा तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दौरान आपका रिजेक्ट हो जाएगा। SC ST OBC और AWS के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपका सब कास्ट दे देना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जनरल में रहेंगे जनरल लिख देना। अगर आप OBC रहेंगे OBC के यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिनल आपको होना चाहिए, यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सब कास्ट, अगर आप यहाँ पे जैसे कि नो चेंज इन द कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर द कंप्लीटेशन रजिस्ट्रेशन इन योर एप्लीकेशन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आपके यहाँ पे आप दोबारा नहीं फिल कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना, यहाँ पे आप अपना सब कास्ट दे देना। इसके बाद यहाँ पे सब कास्ट शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन द कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको सब कास्ट जो भी देना रहेगा आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू अ पर्सन विद बैक बेंचर डिसेबिलिटी, अगर आप बैक बेंचर डिसेबिलिटी या 40% और उसके ऊपर तो यस पे क्लिक करना। ये आपका कौन सा डिसेबिलिटी है आप ये सिलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे अगर आप जैसे कि आपका जो भी आपका डिसेबिलिटी रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। ब्लाइंडनेस, लो वीनेस, यहाँ पे आप LD में करते हो तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका बोथ आर्म अफेक्टेड, वन लेग वन आर्म इज अफेक्टेड, आपका जो भी रहेगा ये आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरेबल प्लासा एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, अगर आप कैरेबल प्लासा से अफेक्ट हो और आपके हैंड राइटिंग स्पीड में अफेक्ट कर रहा है तो यस पे क्लिक करना। यस, इसके बाद ये पे लिखा है, अगर आप यस पे क्लिक करते हो, अगर आपको टाइम एग्जामिनेशन चाहिए तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डू यू वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड, अगर आपका डोमिनेंट हैंड राइटिंग अफेक्टेड तो यस पे क्लिक करना, ये ऑन हो जाएगा। अगर आपको और टाइम चाहिए तो यहाँ ये लिखा हुआ है, अगर आप यस कर दो तो आपको और टाइम चाहिए यस पे क्लिक करना, नहीं चाहिए तो यहाँ नो पे क्लिक करना। डू यू नीड टू सर्विस, अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन फॉर स्क्राइब, यहाँ पे आपको स्क्राइब का गाइडलाइन एक बार देख लेना डाउनलोड करके। अगर यहाँ पे आप नहीं हो, जैसे कि आप नहीं हो तो यहाँ पे PWD नहीं हो, यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन ऑन नहीं होएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 RPWBD एक्ट 2016 तहत
यहाँ पे डेफिनेशन सबसेक्शन सब, अगर आप यहाँ पे 40% हैविंग लेस देन 40%, अगर आप लेस देन 40% हो एंड आपका हैविंग डिफिकल्ट इन राइटिंग लिखने में आपको दिक्कत आता हो तो यस पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जाम में और टाइम चाहिए, यस पे क्लिक करना। अगर आपको जैसे कि ये सब जैसे कि एक्स सर्विस मैन के लिए है, जैसे कि आर यू, आप ये सब दे देना। और यहाँ पर जैसे कि आई सर्टिफाइड डेट आई विल प्रोड्यूस, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, आपको दिव्यांग का, आपको डिसेबिलिटी नंबर, यहाँ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। नो पे क्लिक करेंगे ये सब ऑन नहीं होएगा, ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आई सर्टिफाइड, अगर आप इसके बाद यहाँ पे रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, हिंदी यहाँ पर जो भी आपका रहेगा आप यहाँ पे मेंशन कर देना। वेदर यू बिलोंग का रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ सर्विस दे देना। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेशंस ऑन विच यू हैव अप्लाइड द एग्जामिनेशन ऑफ फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफिसर SBI, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिजनेबल चेंज आर नॉट एप्लीकेबल टू द अप्लाई द नंबर ऑफ चेंज will be counted from the examination held on 18/4/2010. Appearing in the prelim examination will not be counted as a change. Appearing in the mains examinations will be counted as a change. In the year in which only one written examination has been held, no prelim examination has been held. Appearing in this examination will be counted as a change. अगर आप रहेंगे यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पे दिया है नोट पे, प्लीज़ नोट डैट इफ़ द अबाउट डिक्लेरेशन इज़ फाउंड, अगर आप रॉन्ग फाइंड आउट करते हो, फाइंड आउट कर आपको किया जाता है एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, उस टाइम द एप्लीकेंट कैंडिडेट विल बी स्टैंड कैंसल, उसी समय आपका कैंसिल हो जाएगा। इफ़ सिलेक्टेड द कैंडिडेट विल बी डिसमिस और डिबेड माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सोच समझ के आपको लिख देना वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे डू यू हैव रिकॉर्ड फॉल्ट पेमेंट, अगर आपको फॉल्ट पेमेंट है अगेंस्ट सिविल आपका जैसे कि खराब है, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट ऑफ रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड अटेंडेंट मॉरल टर्पिट्यूड, अगर है तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू, अगर आप स्टेट बैंक के एक क्रेडिकल कैडर हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस कैडर, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस कैडर हो तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप रह चुके हो स्टेट बैंक के ऑफ एम्प्लॉय बैंक क्रेडिकल कैडर के, इस पर क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद एक्स एम्प्लॉय ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द बैंक, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजाइंड आप किए हो फ्रॉम द बैंक वाइल इन द ऑफिसर कैडर में हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे प्लीज़ इंश्योर डेट आर यू एलिजिबल टू अप्लाई, ये आपको यस पे क्लिक करना रहेगा, नहीं तो हो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। पैन नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपको मैंडेटरी नहीं है तो लेकिन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर ऑफ प्रीलियम एग्जामिनेशन, आपको कौन सा आप एग्ज़ाम देना चाहोगे, आपका जो भी नज़दीक रहेगा आप वो सेलेक्ट कर लेना। आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पे जो भी नज़दीक रहेगा आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको मेंस का आपको दिया हुआ, आपको मेंस का भी सिलेक्ट कर लेना, आपको नज़दीकी जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आई इंटेंड, आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड डिटेल आपको देना रहेगा। जो आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेके जाना रहेगा। आईडी प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विद ड्यूल अटेस्ट फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द स्कूल और कॉलेज, और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द गैजेट ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड। यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी आपके पास उपलब्ध है यहाँ पे आपको दे देना है। अगर आप आधार कार्ड चूज़ करते हो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का ID नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करना, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, यहाँ पे आपका मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपका ईयर सिलेक्ट करना, आप कौन से ईयर में बॉर्न हुए हो। इसके बाद यहाँ पे आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका भाई और बहन रहेंगे तो इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे उनका जैसे कि उनका ब्रदर एंड सिस्टर का जेंडर सिलेक्ट करना, नहीं रहेंगे तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा, अगर आप अनमेरिड रहेंगे तो अनमेरिड, स्पाउस रहेंगे तो यहाँ पे आपका
जो स्पोर्ट्स नेम है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, स्पोर्ट्स नेम फिलअप कर देना, नहीं नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस देने के बाद यहाँ पे फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का यहाँ पे लास्ट नेम। फादर का मिडिल नेम रहेगा नहीं रहेगा तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम देना, मदर्स नेम, मदर का मिडिल नेम और मदर का लास्ट नेम। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग देना रहेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो। मैं आपको जैसे कि ऑप्शन में आपको डेमो के लिए आपको लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना रहेगा, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट देना रहेगा, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पिन कोड देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको आपका एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा, करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस फिलअप करना रहेगा। आप जैसे कि आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस आपका रहेगा वो देना रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा यहाँ पे जैसे कि टिक पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका अलग रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि फिल कर दे, अलग रहेगा टिक मत करना, फिल कर देना। अगर आपका सेम रहेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप क्लिक करना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस, जैसे आप इसका मतलब है जैसे जब आप पेमेंट करोगे तो आपको कौन सा एड्रेस वहाँ पे देखना रहेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना। करस्पॉन्डिंग या परमानेंट दोनों में से कोई आप एक चूज़ कर लेना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पर क्लिक करना है। इसका ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपका जैसे कि कोई भी गलत हो गया तो रेड कलर का आ जाएगा, उसको करेक्ट कर लेना। इसका ये भी फ़ायदा रहता है कि सर्वर इसका डाउन हो गया तो ये नहीं चला तो यहाँ पे आप फिर दोबारा उसे फॉर्म में फिलअप करने आओगे तो इधर से आप स्टार्ट कर दोगे दोबारा। इसीलिए आप वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको प्रोवाइड कराना रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे कि स्ट्रीम सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन आपको कंपलसरी आपका होना चाहिए। ये इसमें जैसे कि डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, आप यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम आपको है, आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, आपका कॉलेज का नाम भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज नेम दे देना। और यहाँ पे जैसे कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट और यहाँ पे जैसे कि कॉलेज का नाम यहाँ पे दे देना है। आपको डेट ऑफ पासिंग या दे देना, आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद आपका ओवरऑल परसेंटेज आपको कितना रहेगा वो आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्लास ग्रेड, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास आपको यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने जैसे कि कोई और भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री आपने कोई भी प्राप्त किया तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन में यहाँ पे अपीयर्ड और पास्ट ये आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल में यहाँ पे वेदर डेसीरियस ऑफ प्रीलियम, अगर आपको प्रीलियम का एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर ट्रेनिंग दे देना, बिलोंगिंग आप स्टेट कोड दे देना। अगर आप जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र चूज़ करते हो यहाँ पे आप उसका कोड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये आपका सिर्फ प्री ट्रेनिंग के लिए है, अगर आप नहीं चाहते तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, आपको कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे आपको आता है, रीड राइट स्पीक। इसके बाद यहाँ पे कोई और दूसरा लैंग्वेज आप चूज़ कर लेना, आपको जैसे कि जो लैंग्वेज आता है। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस स्टेट के आप फिलअप कर रहे हो वहाँ का आपका लैंग्वेज जैसे आप मैंडेटरी नहीं है, आप वहाँ पर जैसे कि आता है तो फिलअप कर देना। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि कोई कुछ गलत रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आपका कोई भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना, नीचे आके बैक जाके। अगर आपका सब सही रहेगा तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना। इसके बाद आई कंफर्म डेट माय नेम एज फील्ड, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है जो मैच होता है आईडी प्रूफ के, यस पे क्लिक करना। अगर आपका जैसे कि देयर इज़ अ चेंज इन माय नेम, अगर आपका नेम चेंज हुआ रहेगा और आपको वो डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा जो आपका नाम क्या चेंज हुआ है, तो इस पर क्लिक करना।
नहीं है तो यहाँ पे सेकंड पे थर्ड को क्लिक मत करना। इसके बाद अगर आपका कोई भी गलती, एक एक स्पेलिंग चेक कर लेना। इसके बाद आपका करेक्शन ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो पाएगा, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। इस अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे लिख के आए ऑन कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चेंज नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे आर यू श्योर टू कंटिन्यू, उसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, इसका मैं आपको गाइडलाइन बता दे रहा हूँ। गाइडलाइन जैसा कि यहाँ पे आपको जैसे कि इस पर क्लिक करोगे आपको पीडीएफ फॉर्म में ओपन हो जाएगा। पीडीएफ के फॉर्म में ओपन होने के बाद यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब का जैसे कि ब्लैक वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा, ब्लैक या ब्लू इंक से जेजेपी के फाइल इसका रहेगा, जेजेपी जेपीईजी। इसका डायमेंशन रहेगा 240 मल्टीप्लाई 240 पिक्सल की बात कर रहा हूँ, और ये 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डायमेंशन दिया हुआ है, अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहोगे तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर इसका वेट हाइट है, और ये इसका जैसे कि 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसी तरह आपको डिक्लेरेशन में आपको इंग्लिश डिक्लेरेशन में लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आई के बाद अपना कैंडिडेट का पूरा नाम लिखना और यहाँ पे कॉमा डालना। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट का लिख देना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड। यही आपको लिखना रहेगा। इसका डायमेंशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जैसे कि हैंड राइटिंग का डायमेंशन 800 मल्टीप्लाई 400 इस पिक्सल में बता दे रहा हूँ। इसके बाद 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसका अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर इसका वेट हाइट रहेगा। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे 20 KB से 50 KB के बीच में आपका लेफ्ट थंब अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके बाद हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने पूरा लिख दिया, आए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द जो मैंने आपको बताया वही आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। ध्यान रखना आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड दिया है वो आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा आप इसे करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको कास्ट के हिसाब से आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप है। पेमेंट यहाँ पे आपके कास्ट के हिसाब से आ जाएगा। इसके जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे जो दिया हुआ है कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे जैसे आप क्लिक करते तो आपको पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट के गेटवे पे आ जाने के बाद अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो उसको रोटेट करना। रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि राइट साइड के कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखेगी, उस पर क्लिक करना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई द्वारा पेमेंट कर सकोगे। आसानी रहेगा, आसानी से आपका पेमेंट हो जाएगा आसानी से। इसके बाद यहाँ पे दोबारा इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है आपको, और यहाँ पे आपका पेमेंट का स्टेटस पे निकाल लेना है। इसी तरह हमारे का SBI PO का कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको विद इन अ फ्यू आवर रिप्लाई दे दूंगा। और आपको जैसे कि रिप्लाई देना आप कौन से स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो और कितना वैकेंसी है उधर। अगर आपको जैसे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।